क्वांटम नंबर्स के बाद में अपने को कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं और वो प्रिंसिपल्स बताएंगे कि कैसे और ऑर्बिटल्स के अंदर या अपन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो सेटल्ड रहते हैं और कैसे वो अरेंज्ड रहते हैं, ओरिएंटेशन कैसा रहता है, उनके बारे में अपने को कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल हमारे को जो पढ़ना है वो फर्स्ट प्रिंसिपल है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या नाम बताया अपन ने? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहता है और ये कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, यानी कि n, l, m और s, इन तीनों की, इन चारों की वैल्यू किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए एक एटम के अंदर कभी सेम नहीं हो सकती। ठीक है, क्या कहा था इन्होंने? नो टू इलेक्ट्रॉन इन द सेम एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। ठीक है भाई, 3 सेम हो सकती है लेकिन 4th तो डिफरेंट होगी ही होगी। फॉर एग्जांपल अगर अपन ने कहा n, l, m, s, अगर मैंने कहा कोई इलेक्ट्रॉन है जिसके n की वैल्यू 1 है और उसके l की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू 0 है ना, तो उस कंडीशन में s की वैल्यू क्या हो सकती है? तो +½ हो सकती है। एक और इलेक्ट्रॉन है इसी एटम के अंदर, उसके भी n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू 0 है, तो अब जो s होगी वो s की वैल्यू क्या होगी? -½ याद रहिएगी बात। देखो, n की वैल्यू 1 का मतलब ये 1, l की वैल्यू 0 का मतलब s, और 1s में ऑर्बिटल्स कितने हैं? तो अपन ने कहा ये ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो s बता रहा है। कितने पॉसिबिलिटी है? तो 2 पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा तो कोई और पॉसिबिलिटी है नहीं। यहाँ पर केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। एक की जो स्पिन है वो +½ होगी, तो सेकंड की कैसी होगी? -½ होगी। ठीक है भाई, अभी मुंडी से कंफ्यूज नहीं होना कि ये प्लस है या ये प्लस है, कुछ भी हो सकता है। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अपन ये पहले से ही और डिस्कस कर चुके हैं, याद रह जाएगी बात। तो किसी भी एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स की 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू कभी इक्वल सेम नहीं होगी, उनके स्पिन क्वांटम नंबर का तो डिफरेंस होगा ही होगा। ठीक है भाई, यहाँ पर तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर आए, अगर इसी ऑर्बिटल्स के अंदर हम अगर 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते, तो तीसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्वांटम नंबर्स की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि 2 ही है, इन्होंने तो 2 ही दी, केवल +½ और एक -½ इसके अलावा तो कोई और पॉसिबिलिटी है नहीं। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो उसके भी तो इस क्वांटम नंबर की वैल्यू, s की क्वांटम नंबर वैल्यू कुछ न कुछ तो देनी पड़ेगी, उसको एड्रेस तो देना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास तो s बचा नहीं, तो पॉसिबिलिटी कितनी हो गई? 1 और 2। इसका मतलब पॉलीज का जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसका अगर अपन कॉन्क्लूजन निकालें तो क्या कह सकते हैं इसके कॉन्क्लूजन के अकॉर्डिंग? तो ओनली 2 इलेक्ट्रॉन विथ opposite spin can be present in a orbital, यानी कि एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? खाली 2 रह सकते हैं, और वो भी कैसे? अपोजिट स्पिन से, सेम स्पिन से नहीं रह सकते। ये पॉलीज ने अपने प्रिंसिपल में एक्सप्लेन किया। ठीक है भाई, अब बात समझ में आ गई आपको? तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस सॉल्व करो। एक क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड शेल। सेकंड शेल के अंदर अपने को क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो गई? 2। 10th क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने के लिए एक फॉर्मूला दे रखा था 2n²।
यहाँ से अपन इजीली किसी भी शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो n की वैल्यू जब अपन 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन इसका आंसर हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन हुआ हमारे लिए, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड शेल। याद रखिए बात। लेकिन अब ये 8 इलेक्ट्रॉन अगर हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये कैसे किसी एटम के अंदर और प्रेजेंट हैं उसको अपन अब फील करते हैं, हम उसको सोल्व करके देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है। n की वैल्यू 2 है तो मैंने यहाँ n, l, m और s, ये 4 क्वांटम नंबर्स हैं। अब ये चारों असाइन करते हैं, देखें इनके लिए। अब यहाँ n की वैल्यू 2 है तो अपन ने लिख दिया n की वैल्यू 2। l कैसे फाइंड आउट करते हैं अपन, n माइनस 1 है ना, याद है 0 से लेके n माइनस 1 तक, तो ये 0 और n माइनस 1 का मतलब 1। तो l की वैल्यू कितनी होगी, 0 और 1, और 0 और 1 का मतलब इसका तो मतलब हो गया s और इसका मतलब क्या हो गया p। ये अपन ने डिफाइन कर रखा है पहले से, क्लियर। अब m की वैल्यू निकालेंगे तो क्या कहेंगे, माइनस L2 प्लस L, और कहाँ से होते हुए, 0 से होते हुए, तो माइनस L2 प्लस L, तो माइनस 0 तो कुछ होता नहीं है ना, तो अपन क्या कहेंगे, इसकी तो a की वैल्यू होगी 0। उसका ऑर्बिटल्स कैसा होगा, ये, ठीक है। यहाँ पर अपन स्पिन बता देंगे। 1 अगर है तो क्या होगा, माइनस L2 प्लस L तक, तो माइनस L2 क्या हो गया, तो माइनस 1, 0 और क्या हो गया, प्लस 1। कितने ऑर्बिटल हो गए, 1 2 3, तो ये मैंने 3 ऑर्बिटल्स बना लिए, 1 2 3, क्लियर। अब कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 8 इलेक्ट्रॉन है। और हमारे को पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, हर एक ऑर्बिटल्स में केवल 2 इलेक्ट्रॉन और स्टेबल रह सकते हैं और उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव स्पिन का, सेकंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव स्पिन का, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव स्पिन का, सेकंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव स्पिन का, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है भाई। अभी जो ये इलेक्ट्रॉन की मैंने फिलिंग करी है ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है, इसके लिए हमारे को एक प्रिंसिपल और पढ़ना पड़ेगा, हुन्स प्रिंसिपल। वहाँ पर अपने को पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसी है। अभी अपन केवल क्या बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव और प्लस हाफ और माइनस हाफ कैसे यहाँ पर अरेंज हो रहे हैं, वो अपन ने यहाँ पर सीखा, ठीक है भाई। अब एक क्वेश्चन है वो आप सोल्व करना, क्या है, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फोर्थ शेल। कौन से नंबर ऑफ शेल में, फोर्थ नंबर ऑफ शेल में। वन मोर क्वेश्चन इज देयर, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर विच। अब अपने को क्या करना है, ये क्वेश्चन समझना है ना। n इज इक्वल टू 2 हो, m इज इक्वल टू 0 हो और s की वैल्यू प्लस हाफ हो, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स और किसी एटम के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना, ठीक है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बाद में एक और प्रिंसिपल है, AF BAU ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउ प्रिंसिपल या ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ये ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या है, तो ऑफ बाउ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि किन्हीं भी ऑर्बिटल्स के अंदर जब कभी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी तो उनको उनके एनर्जी के अकॉर्डिंग अपने को अरेंज करना पड़ेगा। यानी कि ये जो प्रिंसिपल है ये किसके ऊपर बेस्ड है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स या अपन कहें सब शेल, उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और क्या कहता है ये प्रिंसिपल, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट ऑक्यूपाई लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल,
ठीक है भाई। अब इलेक्ट्रॉन को जब कोई भी अपन उनकी पोजीशन देंगे, उनकी फिलिंग करेंगे, तो फर्स्ट कहाँ पर फिलिंग होगी, जिसकी एनर्जी कम होगी। तो जिसकी एनर्जी कम, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग अपने को सबसे पहले करनी पड़ेगी। ठीक है भाई। तो क्या कहा इन्होंने, इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, या अपन कहें सब शेल के अंदर। ठीक है भाई। अब इसको अपन कैसे फाइंड आउट करें कि किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो इसके लिए हमारे को एक रूल याद करना पड़ेगा, N+L रूल। अब ये N+L रूल के अकॉर्डिंग जिसकी N+L की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी, और जिसकी N+L की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो अपन क्या कह सकते हैं, एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N+L। फॉर एग्जांपल अगर अपन कहें 2s और 3p, इन दोनों में से किसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो आप N+L की वैल्यू निकाल लो। तो N+L की वैल्यू निकालेंगे तो ये N की वैल्यू 2, S की वैल्यू 0, क्या आ गया 2, N की वैल्यू 3, P की वैल्यू 1, क्या आंसर आया 4, किसकी वैल्यू कम है 2। तो इसका मतलब लोवेस्ट एनर्जी 2s ऑर्बिटल्स की है और हाईएस्ट एनर्जी इसके अंदर और 3p की है। क्लियर। अब हमने जो ऑर्बिटल्स देखे उसके अंदर एनर्जी किस तरीके से है, तो कुछ के अपन एग्जांपल्स लेके देख लेते हैं। जैसे 1s हो गया है, 2s, 2p हो गया। भाई 1 अगर है तो एक ही ऑर्बिटल होगा उसका नंबर 1s, 2 अगर n की वैल्यू है तो 2 ऑर्बिटल, 3 है तो 3 ऑर्बिटल, 4 है तो 4 ऑर्बिटल। अब इनके लिए N+L की वैल्यू कितनी है तो अपन निकाल लेते हैं भाई N+L। तो यहाँ कितना हो गया 1 + 0, तो इसकी N की वैल्यू 1। यहाँ 2 0 2 2 1 3 3 0 3। तो पता लग रहा है ना, ये है N और ये है L। जब L की वैल्यू 0 होती है तो वैल्यू लिखते हैं अपन S, 1 होता है तो अपन लिखते हैं P, 2 होता है तो अपन लिखते हैं D, 3 होता है तो लिखते हैं अपन F। इस तरीके से ये हो गया 3 और P की वैल्यू 1 तो ये हो गया 4, 3 D की वैल्यू 2 तो ये हो गया 5, ये हो गया 4। अब निकालना है इसको, है ना। ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 5। ठीक है। अब इनके अंदर जिसके N+L की वैल्यू कम होगी उसको लिखेंगे अपन पहले, और जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसको लिखेंगे अपन बाद। बताओ सबसे पहले 1 वाला है तो अपन ने लिख दिया 1s। ठीक है। फिर कौन है 2 वाला, तो अपन ने लिख दिया इसकी एनर्जी ज़्यादा है 2s। ठीक है। अब ये 3 3 के 2 आ गए। जब कभी भी N+L की वैल्यू सेम हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा आंसर किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, N के अकॉर्डिंग। जिसके लिए N की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम, और जिसके लिए N की वैल्यू ज़्यादा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा। तो 3 इसकी भी नंबर आ गई, 3 इसकी भी नंबर आ गई। अब N पे जाओ तो इसके N की वैल्यू 2, इसके N की वैल्यू है 3। ठीक है। तो 2 को पहले लिखेंगे, ये लिख दिया अपन ने 2p, ये लिख दिया अपन ने 3s। फिर देखो 4 4 कौन पहले आएगा, तो 3p वाला पहले आएगा तो 3p। फिर क्या लिख दिया अपन ने 4s, है ना। फिर आगे 5 5 5, 3 जगह हो गए। तो सबसे n की वैल्यू सबसे कम 3d की है तो अपन ने लिख दिया ये 3d। फिर उसके बाद में 4p तो ये 4p। फिर उसके बाद में 4f तो ये 4f। ठीक है भाई। ऐसे अपन हर एक ऑर्बिटल्स को क्या कर सकते हैं, अपन N+L रूल के अकॉर्डिंग अपन अरेंज कर सकते हैं। याद रह जाएगी बात। अब और भी होते हैं आगे, और भी हो सकते हैं, लेकिन अगर अपने को एग्जाम में पूछ ले तो ये N+L निकाल के टेबल निकाल के अपन अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हमने एक शॉर्टकट निकाल रखा है, और वो क्या हो गया, तो अपन उसको लिखते हैं 1s। यानी कि N की वैल्यू 1 होगी तो ऑर्बिटल भी 1 ही होगा, N की वैल्यू 2 होगी तो 2 ऑर्बिटल होंगे।
n की वैल्यू 3 होगी तो 3 ऑर्बिटल होंगे, n की वैल्यू 4 होगी तो 4 ऑर्बिटल होंगे, n की वैल्यू 5 होगी तो 5 ऑर्बिटल होंगे। डी और भी होते हैं आगे, अपन ने लिख रहे हैं, ये मैंने लिख दिया 6 है, 6 है तो और भी होते हैं आगे, 6p भी होगा, 6 ऑर्बिटल्स तक जाते हैं। ठीक है, अब इनको कैसे अपन अरेंज करेंगे, तो इधर से इस तरफ अपन अरेंज करते हो जाएंगे। सबसे पहले आएगा 1s, बताओ 1s, फिर उसके बाद में आया 2s तो ये 2s, फिर आया 2p तो ये 2p, फिर आया 3s तो ये 3s, फिर आया 3p तो ये 3p, फिर 4s तो ये 4s, फिर 3d आया, 4p आया, 5 आया, ये आया। आगे से आगे आते जाएंगे और अपन इसको आगे भी बना सकते हैं और नीचे से नीचे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने क्या पढ़ लिए, ऑर्बिटल्स ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स को क्या कर दिया अपन ने, एनर्जी के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया। हम इन ऑर्बिटल्स के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, उसके लिए क्या रूल्स हैं, वो अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, आज जो न्यूमेरिकल दिए उसको सोल्व करना। जय हिंद।